कुछ हासिल किया। अब जब राहुल गांधी जी नई पीढ़ी को आगे ला रहे हैं तो उन्हें तकलीफ हो रही है और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मुझे लगता है कि आजाद साहब को दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इतना तो छोड़ के रखना चाहिए कि आने वाले दिनों में कभी सामने पड़ने पे दुआ सलाम हो सके। वो जिस तरह की सियासत अब कर रहे हैं और जिस तरह का पता नहीं किसके पास रिमोट कंट्रोल है उनका, जब जरूरत पड़ती है सरकार को, सरकार कहीं घिरी रहती है तो कभी कोई निकल के आता है, कभी कोई किताब लॉन्च होती है। मैं चूंकि शायर हूं तो मैं तो आजाद साहब से यही कहूंगा कि आजाद साहब का जो पूरा नाम है गुलाम नबी आजाद, उन्हें यह तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपने नाम के पहले शब्द को चरित्रार्थ करना है या आखिरी वाले शब्द को। सर, 14 अपोजिशन पार्टियों ने लगाई थी कि मिसयूज हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज का, इसके ऊपर प्ली लगाई गई थी, वो प्ली खारिज कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। इस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि बीजेपी इसे कह रही है अपोजिशन की आदत हो गई है इस तरीके की चीजें करना, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है ये ट्वीट करके जेपी नड्डा साहब। देखिए, अब किस कानूनी पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुनने से मना किया, बाद में वो याचिका अपोजिशन पार्टीज ने वापस ले ली। रही बात एजेंसीज के दुरुपयोग की, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का खुला दुरुपयोग कर रही है, और इसकी सबसे बड़ी बानगी यही है कि वो तमाम लोग जो एक वक्त में भ्रष्टाचार के आरोपी थे, जब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल करके निकले तो आज किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं या फिर केंद्रीय मंत्री हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और आज न तो उनके पीछे सीबीआई है न तो ईडी है। ईडी ने आज तक 95% से ज्यादा जो रेड की है वो विपक्षी पार्टियों पर की है। तो ये बात तो पूरे देश को पता है कि ईडी और सीबीआई, अभी कर्नाटक का चुनाव है, आप देखिएगा कि तमाम एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की हैसियत से, घटक दल की हैसियत से वहां पर पहुंचने वाली होंगी, और वो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के सारे रोल अदा करेंगी। अभी हमने देखा कि किस तरह से तेजस्वी यादव की गर्भवती पत्नी को कई घंटे बिठा करके पूछताछ की गई, जो एक न्यूनतम सत्ता पक्ष की तरफ से एक न्यूनतम जो है मर्यादा रखी जानी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी ने उसको भी तोड़ के रखा हुआ है। ये देश देख रहा है, और आने वाले दिनों में जब कभी सरकार बदलेगी तो यही एजेंसियां बताएंगी कि उनका किस तरह से दुरुपयोग किया गया मौजूदा भारतीय जनता पार्टी